हाँ रिकॉर्ड हो गया। ओम 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 विश्वानि ओम विश्वानि देव सवितर ओम विश्वानि देव सवितर उदितानि परासुव यद्भद्रं तन तन्महासुव। आसुव। आज हम शिव की चर्चा करेंगे। शिव कल्याण, शिव ब्रह्म, शिव परमात्मा, शिव संहारक, शिव सर्वेश्वर, विश्वेश्वर, संसार के स्वामी परमेश्वर। शिव में स जो है वह विष्णु का है, शक्ति का है, स शक्ति का है, माने देवी का वाचक है। इन का है, सूर्य का वाचक है। वो गणेश का, वक्रतुंड का गणेश का वाचक है और विष्णु का वाचक है। मतलब कि एक शिव शब्द में ही शक्ति मतलब देवी, इन मतलब सूर्य, अ मतलब गणेश और अ मतलब कि विष्णु, ये चार और स्वयं शिव सब मिलाकर के शिव बना शब्द जो है शिव का वाचक हो गया। मतलब पंच जो देवता हैं, पंच ब्रह्म जो है सबका वाचक है। शिव मुख्य रूप से कल्याण के देवता हैं। शिव शब्द का ही अर्थ होता है कल्याण, लेकिन उनका यह सौम्य रूप है, प्रिय दर्शन है। लेकिन जब वही क्रुद्ध होते हैं तो रुद्र हो जाते हैं, काल हो जाते हैं, महाकाल हो जाते हैं। इसलिए शिव में सारी शक्तियां हैं और सभी शक्तियों में शिव है। शिव की तिथि जो है, देखिए हमारे यहाँ जो है सभी देवताओं आधारित है। जैसे कि प्रतिपदा मतलब पहली तिथि के स्वामी जो है अग्नि है, दूसरे के ब्रह्मा हैं, तीसरे के गौरी हैं, चौथे के गणेश हैं, पांचवी तिथि के स्वामी जो हैं वह शेषनाग हैं, छठी तिथि के स्वामी जो हैं कार्तिकेय हैं, सप्तमी तिथि के स्वामी जो हैं सूर्य हैं, अष्टमी तिथि के स्वामी शिव है और नवमी तिथि के स्वामी दुर्गा है, दसवीं तिथि के स्वामी विश्वदेव हैं। ईशोग्नि ही गौरी गणेशो ही गुहो रवि, शिवो दुर्गांतको अंतक है दसवीं के। एकादशी के विश्वदेव हैं, द्वादशी के विष्णु हैं, त्रयोदशी के काम हैं, चतुर्थी के शिव है और पंचदशी के दो तरह की पंचदशी है, एक पूर्णिमा है, एक अमावस्या है। तो अमावस्या के स्वामी पितर लोग होते हैं और पूर्णिमा के स्वामी जो होते हैं वे चंद्रमा होते हैं। इस तरह से तिथियों के स्वामी हैं। तो असल में चतुर्दशी जो है उस दिन के मुख्य स्वामी जो है शिव है।
चतुर्दशी के स्वामी शिव हैं, तो चतुर्दशी के स्वामी शिव क्यों हैं? चलिए इस पर हम बात करें। तो सृष्टि की प्रक्रिया में अनेक रूप होते हैं। सृष्टि जब चली तो हमारा ब्रह्म जो है वह निर्जीव है, निराकार है, निरंजन है, निर्विकल्प है, निराकार है। लेकिन ब्रह्म है तो मतलब व्यापक है। व्यापक का अर्थ है कि सब उसमें है और वह सब में है। तो जिस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव, रुद्र तीनों प्रकट हो चुके थे, उस समय चूंकि ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे को जान रहे थे, तो एकाएक जो है एक शिवलिंग उत्पन्न हुआ जिसका ओर छोर नहीं था। नीचे कितना नीचे है और ऊपर कितना ऊपर है। ब्रह्मा समझ रहे थे कि मैं ही सबसे बड़ा देवता हूं, विष्णु भी समझ रहे थे कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। खैर, इसी के निर्णय के लिए स्वयं शिवलिंग के रूप में भगवान प्रकट हुए। तो दोनों ने निर्णय किया कि ठीक है, एक ऊपर जाए एक नीचे जाए और पता लगाए कि नीचे कहां तक है और ऊपर कहां तक है। विष्णु ने कहा कि मैं नीचे की ओर जाऊंगा, आप ऊपर की ओर बढ़िए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर बढ़े, विष्णु जी नीचे की ओर बढ़े, लेकिन किसी को अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी आकर के जब जहां विष्णु थे लौट कर आए थे, उनसे पूछा क्या आपको पता चला? विष्णु ने कहा कि नहीं, मुझे तो पता नहीं चला कहां तक। ब्रह्मा ने कहा कि मुझे तो पता चल गया यह कहां तक शिवलिंग है, ऊपर में कहां तक है। तो माने ब्रह्मा ने झूठ कहा, विष्णु ने तो सही कहा कि उनको पता नहीं चला, ब्रह्मा जी ने झूठ कहा। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर थे। रुद्र जो है प्रकट हुए, उसके बाद से कहा कि तुमने तो झूठ कहा है। उनका एक सिर काट डाला था, इसलिए उनका 4 ही सिर रह गया है। चूंकि यह शिवलिंग फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को आधी रात के समय प्रकट हुआ था, इसलिए शिवरात्रि के रूप में उस दिन को रखा गया और शिव की आराधना की विशेष तिथि मानी गई उस दिन। शिव की जिस दिन आधी मध्य रात्रि में चतुर्दशी रहती है, उस दिन हम शिवरात्रि मनाते हैं। प्रायः हर एक महीना में शिवरात्रि का पर्व होता है, लेकिन फाल्गुन के महीने को की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं और सबको शिवरात्रि केवल कहते हैं। देखिए, इसका व्रत पूजन आदि के बारे में, शिवरात्रि व्रत कब से चला, कैसे चला, यह कहना कठिन है, लेकिन एक कहानी है। कहानी यह है, एक बहेलिया था।
शिकारी था, उसकी जीविका का साधन था शिकार करना, पशु पक्षियों को मारना और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करना, परिवार के साधनों को जुटाना। एक दिन वह भूखा प्यासा शिकार की तलाश में निकला और शिकार खोजने लगा। सुबह से बेचारा निकला था, उसके परिवार के लोग भी भूखे थे, घर में कुछ नहीं था। यह शिकार करके जाएगा, उसी को पकाएगा या घर के लोग पकाएंगे, बच्चे खाएंगे, यही उपाय था। बेचारा सुबह से ही निकला था, शाम हो चली थी, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। वह अंत में शाम होने के पहले ही एक पेड़ पर बैठ गया और केवल उसके पास पानी था और तीर कमान था। कहते हैं कि वह जब पेड़ पर बैठ करके शिकार की तलाश कर रहा था, तभी एक हिरनी आई। उसने हिरनी को मारने के लिए अपना धनुष बाण जो ही ताना, त्यों ही वह गायब हो गई। उस तानने में, धनुष बाण के तानने में, माने निशाना साधने में, उसके पास जो जल का बर्तन था उससे जल गिर जाया करता था। और जिस पेड़ पर बैठा था वह बेल का पेड़ था, श्रीफल का पेड़ था, उस पर बैठा था और उससे कुछ पत्ते भी गिर जाया करते थे। फिर वह प्रतीक्षा करते करते फिर शाम से दूसरा पहर आ गया, मतलब 3 घंटे बीत गए। फिर हिरनी आई, फिर दिखी हिरनी दिखी तो उसने फिर निशाना साधा, लेकिन वह फिर गायब। फिर गिर गया जल, फिर गिर गया बेलपत्र, और फिर तीसरा पहर बीता, चौथा पहर बीता, और अंत में उसको शिकार मिला नहीं, वह मार नहीं पाया, लेकिन भगवान शंकर वही प्रकट हुए और प्रकट हुए, उसको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, और उसके बाद से उसको भगवान, उसका परिवार जो है वह भगवान के लोक हो गया। इसका मतलब यह है कि उसके ये 3 पहर, जो 4 बार की बात की गई है, शाम से लेकर के सुबह होने तक जो है रात्रि में पूजा की बात की गई है, क्योंकि 3-3 घंटे पर उसने बाण का संधान किया और हर एक बाण के साथ जो है थोड़ा सा जल गिर गया, थोड़ा सा बेलपत्र गिर गया, और उसी पेड़ के नीचे शिव का वास था। क्योंकि बेलपत्र पर, बेल वृक्ष के पास जो है शिव को हम शिव रूप ही मानते हैं, बेल वृक्ष को। तो अगर वहां पर शिवलिंग था या शिव जी थे या उस वृक्ष में ही शिव जी थे, शिव जी ने उसी को आराधना मान ली अपनी, और उसी आराधना से वो प्रसन्न हो गए और उसको वरदान दिया। तो शिव जी जो हैं, इसीलिए शिव जी को आशुतोष कहते हैं, इसीलिए शिव जी को जो है भोले कहते हैं, माने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिव जी का रूप देखिएगा तो शिव जी माने अपने पास कुछ भी नहीं है, उनके पास कहा गया क्या कि स्वयं सुरेश स्वसुरो नगेश,
सखा धनेश तनयो गणेश तथापि भिक्षाटनमेव शंभोर बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा। शिव जी कौन है? तो स्वयं सुरेश, वे स्वयं जो है समस्त देवताओं के स्वामी हैं। देवताओं के स्वामी, देवताओं की गुणवत्ता क्या है, देवताओं का गुण क्या है? तो वे दान करते हैं, देते हैं, तो देवताओं के स्वामी हैं। मैं जिनके पास रहेगा वे ही न देंगे, तो स्वयं सुरेशा है, देवताओं के देव हैं, इसलिए महादेव कहलाते हैं। और स्वसुरोध स्वयं सुरेशा स्वसुरो नगेशा। और उनके ससुर कौन है? ससुर कौन है? तो पर्वतराज हिमालय है, जहां पर सारे रत्न, सारी औषधियां, सारी संपदाएं, वन्य संपदाएं हैं। राजा है, वो भी राजा है। स्वयं सुरेशा सुसुरो नगेशा सखा धनेशा। शिव जी के मित्र कौन है? तो कुबेर है। कुबेर मतलब देवताओं के धन के स्वामी है, माने सारी संपत्ति जो है, स्वर्ग लोक की सारी संपत्ति का मालिक कुबेर है। और उसका मित्र कौन है? शिव जी है। तो शिव जी की कुछ कमी नहीं है। स्वयं सुरेश स्वसुरो नगेश सखा धनेश और तनयो गणेश। उनके पुत्र कौन है? गणेश जी हैं, गणों के स्वामी हैं। तथापि भिक्षाटनमेव शंभो। फिर भी शंभु जो है, शिव जो है, वे क्या करते हैं? भिखारी की तरह रहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है जिसके पास, तो क्या कहा जाएगा? बलीयसी केवलमीश्वर इच्छा। क्या कहा जाएगा? कि ईश्वर की इच्छा बली है। अब ईश्वर की इच्छा शिव के ऊपर कोई है, ऐसा भी कहा जाता है। ईश्वर मतलब शिव भी होता है, ईश्वर मतलब शिव ही होता है। मतलब शिव की अपनी चाह, शिव के अपना रहन सहन, शिव का अपना विचार, शिव के अपनी धारणा। मतलब जब मुझे ऐसे ही रहना है, मतलब सबको देते हुए भी अपने पास कुछ नहीं रखना है, सबको देना है, देना है, देना है, कि वो देने वाला है, दाता है। शिव शंकर जो है दाता है, इसलिए शिव शंकर से बढ़कर कोई दाता नहीं है। और सहज रूप से प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए। और हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि शिव जी को हम लोग मिट्टी के का शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, पार्थिव पूजन करते हैं। मतलब कि हमारी मिट्टी में शिव है, या मिट्टी ही शिव रूप है। तो इस धरती में जो जितने रत्न हैं, देखिए मिट्टी मिट्टी दिखने में मिट्टी है केवल, लेकिन सारे रत्न तो इसी में है। रत्नगर्भा, धरती को रत्नगर्भा कहते हैं। और रत्नगर्भा का स्वामी कौन है? रत्नगर्भा जिसमें जो रत्नगर्भ है, जो भगवान शंकर है, वह स्वयं उसमें निवास करते हैं। इसलिए मिट्टी का भी महत्व हमारे यहाँ सबसे ऊपर है, और शिव की महिमा कहना ही नहीं है। तो शिव जो है, शिव दाता है, लेकिन संसार को बनाने के में हर व्यक्ति तन मन से लगता है, लेकिन उसके मनोनुकूल अगर संसार नहीं हो पाता है, समाज नहीं हो पाता है, तो उसका वह विनाश भी करता है, विनाश भी जानता है। तो विनाश का मतलब यहाँ पर हमारा काम नहीं है, यह मनुष्य का काम विनाश नहीं है। मनुष्य का काम क्या है? कर्तव्य करना केवल। ईश्वर चूंकि फल देने वाला भी होता है, इसलिए उसका काम है। तो वह संहारक है। संहारक का मतलब यह भी नहीं मानना है कि वह सबको मार डालता है। वह सृष्टि का संस्कार करता है, और सृष्टि के संस्कार में जो भी फालतू चीजें हैं, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है, उनको हटाता जाता है, दूर करता जाता है। यही उसका संहार है।
यही उसका काम है। जैसे हम जो है घर में झाड़ू लगाते हैं, घर साफ करते हैं। साफ करने का मतलब क्या होता है कि जो कीमती चीजें हैं उसको नहीं फेंकते हैं, बाहर करते हैं। जो इनका काम हो गया है, जो अब किसी काम की चीजें नहीं, जो काम की किसी काम की चीजें नहीं है, उनको हम दूर करते हैं। यही शिव यही करते हैं। इसलिए वहां पर वह रुद्र हो जाते हैं। क्योंकि रुद्र अगर नहीं बनेंगे, कठोर वहां पर नहीं बनेंगे, तो वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। शिव जो है, अगर भोले बाबा रहेंगे, अगर औढ़रदानी रहेंगे, अगर आशुतोष बनकर रहेंगे, तो वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए रुद्र बनना पड़ता है उनको, कठोर बनना पड़ता है उनको, महारुद्र बनना पड़ता है उनको काल बनना पड़ता है उनको, महाकाल बनना पड़ता है। तब जाकर के ऐसा होता है। संसार का संस्कार होता है, समाज का संस्कार होता है, ब्रह्मांड का संस्कार होता है। और यह ब्रह्मांड का संस्कार हम नहीं करते, हम उनसे सीख लेते हैं। हम यही सीख लेते हैं। अच्छाई क्या सीखनी है? हमको सीखनी है कि भगवान की तरह जो है उदार बनना है। भगवान की तरह, शंकर भगवान की तरह जो है लोगों के कष्ट में पड़े लोगों को कष्ट दूर करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार यह करना है। हमारा यही शिव तत्व है, यही कल्याण है, यही कल्याण। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों का कल्याण करना पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना पाप है। आज यही तक, ठीक है। ओम नमः शिवाय। आज यही विराम।